नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर जनसभा को संबोधित किया, चाहे वो मोतिहारी हो या महाराजगंज हो। अब ऐसे में आपको बता दें कि महाराजगंज में सभा जो उन्होंने की, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ आई, इतनी ज्यादा भीड़ हुई देखने के लिए कि अब उस भीड़ की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। बीजेपी के नेता तो उस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों ने भी अब उस वीडियो को धड़ल्ले से आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रेम, समर्पण और इज्जत। और यहाँ पर जो जन सैलाब है, ये चीख चीख कर बता रहा है कि प्रधानमंत्री को कितना ज्यादा लोग पसंद करते हैं और बिहार में किस तरीके से हवा बदल चुकी है। और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पूरा पूरा साथ समर्पण देगी। ऐसा हम नहीं, बीजेपी के नेताओं द्वारा भी किया जा रहा है। जिस तरीके की लाखों की तादाद में लोग वहां जमा हुए हैं, आपको बता दें कि जो शेड उन्होंने लगाया था वो शेड छोटा पड़ गया। यहां तक कि अपनी संबोधन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रही हैं कि मुझे बहुत खेद है कि आप लोगों को परेशानी होनी पड़ रही है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसके बाहर भी लाखों लोग जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं, लाखों लोग जो मुझे सुनने के लिए बेताब बैठे हैं। यही नहीं, लोग खंबे पर चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे। वहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहां पर जो भी सिक्योरिटी थी, उन्हें कह के उन लोगों को नीचे उतरवाने का काम किया गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो एक झलक जो है प्रधानमंत्री की पाना चाहते थे। अब उस भीड़ की कुछ छोटी सी एक वीडियो क्लिप को साझा करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा है, मोदी जी की बिहार में की जनसभा, जब जन समर्थन इतना तगड़ा होता है तब किसी सर्वे की जरूरत नहीं होती। 4 जून के बाद विपक्ष के नेता फुल टाइम यूट्यूबर बन सकते हैं। इसी तरीके से आपको बता दें कि पत्रकार जो है वो भी इस वीडियो को साझा कर रही हैं। और इसी बीच एक और जो है बीजेपी ने भी अपने ऑफिशियल हैंडल से इसको साझा करते हुए लिखा है, महाराजगंज में उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा, बिहार में भाजपा एनडीए को अभूतपूर्व आशीर्वाद मिल रहा है। शिवम त्यागी ने भी इस वीडियो को साझा किया और बीजेपी जो है और बीजेपी के नेता ने साझा करते हुए लिखा है, इंडिया अलायंस वाले इसे कहते हैं जन सैलाब, ये जनता का प्यार है अपने प्रधान सेवक के लिए। इस शॉट को ध्यान से देखो और अंदाजा लगाओ कि 4 जून को क्या होगा। बिहार के महाराजगंज में पीएम मोदी की रैली का स्थल का हवाई शॉट है ये। तो आप देख सकते हैं शॉट में भी अगर देखेंगे बहुत ज्यादा भीड़ जो है वहां पर उमड़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने विपक्ष के कुछ बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी, जहां पर वो कह रहे थे कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेस्ट करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव द्वारा ये बयान दिया गया था। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ नेता हैं, कुछ लोग हैं इंडिया अलायंस के जो कहते हैं कि 4 जून के बाद, आरजेडी के लोग हैं जो कहते हैं कि 4 जून के बाद मोदी रेस्ट करेगा, मोदी बेड रेस्ट करेगा। उन्होंने कहा, मैं तो ये कहता हूं कि सभी स्वस्थ है, सभी में ऊर्जा है, सभी में एनर्जी है, किसी को बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सभी ऊर्जा से भरे हुए हैं। पीएम मोदी ने अब इसे लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पता है इंडी गठबंधन, इनके नेताओं के 3 बातें एक जैसी है, कम्युनल, जातिवादी, परिवारवाद। इंडी गठबंधन के 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ है। पीएम की सभा में कुछ लोग पोल पर चढ़े दिखे। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों को बोलकर सभी को नीचे उतरवाया, उसके बाद नीचे उतरवाने वाले लोगों से माफी मांगी। पीएम मोदी ने कहा, आपके सम्मान को ठेस पहुंच रही होगी तो माफी मांगता हूं। जो बड़े साहसिक नौजवान है, देश को इन नौजवानों की बहुत जरूरत है। मेरी उन नौजवानों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जहां ऊपर है वहां से नीचे आइए, नीचे उतरिए आप लोग। देखिए, कोई भी गिरेगा तो मेरे लिए वो बहुत दुखद होगा। आप नीचे उतरिए। जो एकदम पीछे भी अकेले अकेले बैठ गए हैं, सब नीचे आ जाइए। देखिए, सारा तामझाम बड़ा टेम्पररी होता है भाई। अगर ये गिरा तो यहां के लोग भी परेशान होंगे, आपका भी हालत खराब होगी। पहले नीचे उतरिए, उसके बाद मैं भाषण आगे करूंगा। मेरे लिए, मेरे भाषण से आपकी जिंदगी ज्यादा मूल्यवान है।
वो जो लास्ट में 2 लोग खंबे पे नीचे आओ भाई, वो जरा पीछे एकदम आखिर में नीचे आओ, ये सब नीचे आइए भाई। जरा सिक्योरिटी के जो लोग हैं जरा चिंता करें। आपको नीचे आना पड़ेगा भाई, आपको नीचे आना पड़ेगा। मैं आपकी जिंदगी को कुछ भी हो जाए ये मेरे लिए बर्दाश्त नहीं होगा भाई। आप मेरे अपने हैं, मैं आपको कैसे परेशान देख सकता हूं। अब आपने मुझे देख लिया है, अब सुनना है तो हम नीचे आएंगे तो अच्छा सुनाई देगा। देखिए जगह छोटी ही पड़ गई है, मैं देख रहा हूं बाहर भी लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, वो शायद सुन भी नहीं पाते होंगे, लेकिन ये नहीं करने दूंगा मैं। आइए नीचे। शाबाश, बहुत समझदार है सब नौजवान। हाँ शाबाश, अभी एक रह गया उधर, आ जाइए भाई जल्दी। जरा उनको नीचे लाइए। अब वो चढ़ तो गए लेकिन परेशान है कैसे उतरे। हाँ शाबाश, नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाइए। आइए। जिन नौजवानों को मैंने नीचे उतारा है, अगर उनको उनके स्वमान को अगर कोई चोट पहुंची है तो मैं उनकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए इतने प्यार से परिवार के सदस्य को कहने का मेरा भी तो हक बनता है ना। भारत माता की, भारत माता की, बाबा हंसनाथ की, बाबा हंसनाथ की, बाबा महेंद्रनाथ की, बाबा महेंद्रनाथ की। उन्होंने कहा कि आप सभी मेरा परिवार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। इससे पहले पीएम मोदी ने मोतिहारी में भी गांधी मैदान में सभा को संबोधित किया और भीड़ को देखकर कहा, आपका ये सैलाब बता रहा कि छठे और सातवें चरण में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल ही 5वें चरण का चुनाव पूरा हुआ। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया, इसके बाद के चरण में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा, महाराजगंज ने शिवान ने अपने जोर से पूरे भारत को संदेश दिया है। फिर एक बार मोदी सरकार में आज इतना खुश हूं, खास करके इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को देख रहा हूं। माताओं बहनों का यह आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पूरे देश में मैं मातृशक्ति का जो जज्बा देख रहा हूं, माताओं बहनों का जो प्यार देख रहा हूं, गांव गरीब किसान, एक प्रकार से पूरा देश के उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पबद्ध हो गया है। मैं भी आपको गारंटी देता हूं, आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब से गरीब माँ बाप भी चाहता है जाने के बाद बच्चों को कुछ विरासत देकर जाए। मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत, आप ही मेरे वारिस, मेरा कोई वारिस नहीं। इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं
नहीं चाहता कि आपके अपने जीवन में आपको जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को उनके परेशानियों को जीने को मजबूर होना पड़े। इसलिए मुझे गरीब कल्याण के बड़े फैसले के लिए आज मैं आपके बीच आया, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र में फिर से एक बार मजबूत सरकार चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियां बढ़ती जा रही। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही, जिन्होंने बिहार को गुंडा राज दिया, गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया। इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटा खटकता है, लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपनी सेवा से डटा रहूंगा। मैं दिल से जनता की सेवा करता रहूंगा और इसीलिए देश की जनता ने मेरे दिल का रिश्ता है और इसीलिए हर दिल में आज मोदी है। तभी तो पूरा देश कहता है फिर एक बार मोदी सरकार। ये भूमि मेधा की भूमि है, राष्ट्रभक्ति की अविरल गंगा यहाँ बहती है। राजेंद्र बाबू जैसे अनेक सपूत इस धरती को देश ने दिए। अब ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दिया। पीएम मोदी ने कहा, इंडी वालों ने पहले तो यहाँ से उद्योग व्यापार का पलायन करा, अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे। पंजाब में कांग्रेस के नेता दिल्ली के कांग्रेस परिवार के खास है, ऐसे कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं आरजेडी वाले इनके साथ रहते हैं। क्या अपने कांग्रेस शाही परिवार से सुना कि इतनी मंत्री बोल रहा है, गलत बोल रहा है? इनके कान में रुई ठूस ली। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब डीएमके के लोगों ने बिहारियों को गाली दी, तब तेलंगाना में कांग्रेस नेता ने गालियां दी, तब ये शाही परिवार अपने होठों पर ताला लगाकर बैठा था। क्या इन्हें, जिन्होंने बिहार का अपमान किया, क्या ऐसे कांग्रेस और इसके साथी को आप एक वोट मिलना चाहिए? वोट तो छोड़ो, इनको सजा होनी चाहिए। इस बार चुनाव में एनडीए के साथियों का बटन दबाकर ऐसी सजा दो कि ये साफ हो जाए। और ऐसे में और क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा आप खुद सुनिए। क्योंकि मुझे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है, विकसित भारत बनाना है। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब मां बाप भी हमेशा चाहता है कि जाने के बाद बच्चों को कोई विरासत में दे करके जाए। हर एक के मन में रहता है कि कोई विरासत छोड़ के जाए। भाइयों बहनों, मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है। और इसलिए मुझे आपका और आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को खपा देना है। मैं नहीं चाहता कि आपके अपने जीवन में आपने जो कष्ट भोगे उसका रत्ती भर भी आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो परेशानियों में जीने के लिए मजबूर होना पड़े। और इसलिए मुझे गरीब कल्याण के बड़े फैसलों के लिए आज मैं आपके गांव आया हूं, आपके बीच आया हूं, आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाई वहां कोशिश मत करो भैया, प्लीज। वहां कोई जगह ही नहीं, कहां जाओगे? अब आप मुझे देख नहीं पाओगे, सुन सकते हो जी। ये स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे तो देखिए आप। मैं जानता हूं संख्या बहुत ज्यादा है, आपको तकलीफ होती होगी,
मैं आपकी तकलीफ के लिए मैं खुद क्षमा मांगता हूं, लेकिन आप जहां है वहीं रहिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। मेरा तो सौभाग्य है कि इतना कष्ट उठा करके आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। भाइयों बहनों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए देश को केंद्र में फिर एक बार मजबूत सरकार चाहिए। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल रहा शाही परिवार। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का शाही परिवार टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल रहा, आपने कांग्रेस को यहां से साफ कर दिया, इसलिए आपसे ये बदला ले रहा है। ये भारत को एक करने वाले भगवान राम का विरोध करता है। अयोध्या में राम मंदिर बना, आपका गौरव बढ़ा, आपका माथा ऊंचा हुआ, आपको संतोष हुआ, खुश हुए कि नहीं हुए? ये आरजेडी कांग्रेस वाले दुखी हैं, जिनकी राजनीति भारत के टुकड़े करने की है। इसे साफ करने की जिम्मेदारी महाराजगंज और सिवान की है। कांग्रेस ने हमेशा देश को पीछे ले जाने का काम किया। ये खुद करोड़ों के मालिक हो गए और जनता पीछे छूटती चली गई। और ये गठबंधन घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का पता मतलब इंडी गठबंधन है। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें 3 बुराइयां एकदम साफ नजर आती हैं, और ये 3 बुराइयां इंडिया अलायंस वाले घोर कम्युनल है, इंडिया अलायंस वाले घोर जातिवादी है और इंडिया अलायंस वाले घोर परिवारवादी है। परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। मैं दिल से जनता की सेवा करता हूं, इसलिए देश की जनता से मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और इसलिए हर दिल में, आज हर दिल में मोदी है। और तभी तो पूरा देश कहता है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, ये भूमि मेधा की भूमि है। राष्ट्रभक्ति की अविरल गंगा यहां बहती है। राजेंद्र बाबू जैसे अनेक सपूत इस धरती ने देश को दिए हैं। ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया, और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं
कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। क्या आपने कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे हैं। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठूस ली है, रुई। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। साहब, मैं गुजरात में था, वहां का मुख्यमंत्री था, लेकिन बिहार जब अपने 100 साल मना रहा था, मैंने बिहार से अनेक महानुभावों को गुजरात में बुला करके उनका सम्मान किया था। जब डीएमके के लोगों ने बिहारियों को गाली दी, जब तेलंगाना के कांग्रेस के नेता ने गालियां दी, तब भी ये शाही परिवार अपने होठों पे ताले लगा करके बैठ गया था। क्या इन्हें, जिन्होंने बिहार का अपमान किया, जो दिन रात बिहारियों का अपमान करते हैं, क्या ऐसे कांग्रेस और उनके साथियों को, आरजेडी और उनके साथियों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? पूरी ताकत से बताइए, एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? अरे वोट तो छोड़ो, इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस बार चुनाव में एनडीए के पार्टियों का बटन दबाकर ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, सब पोलिंग बूथ में साफ हो जाए। कहा कि अपने और बेटियों जो है बेटे बेटी के लिए उन्होंने किया, इसके सिवा किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जो सालों तक जातिवाद में देश को बांटकर पिछड़ों को लूटते रहे। ये लोग हैं जो खजाना लूट सकते हैं लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जो है विस्तार सुना कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।